आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। 4 साल की होती है तब से बच्चे पैदा करना शुरू कर देती है। आज कोई पबजी और लबजी का वो मामला यहाँ नहीं है। चांद पे मतलब हमारा चंद्रयान जा रहा है, व्रत तुम रख रही हो, राखी वाले दिन जाएंगे तो पैसा देना नहीं पड़ेगा, दामाद का घर में बुला के स्वागत करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूँ आपके साथ राधिका शर्मा। सीमा हैदर, जी हाँ, वही सीमा हैदर जो लगातार अपने प्यार को लेकर भारत आई, उसके लिए चर्चाओं में है, सुर्खियों में बनी हुई है। साथ साथ में उन्होंने जिस तरह से अपने मन की बात वो सामने रखती हैं या बातें करती हैं, मीडिया से बात करती हैं, उसमें उन्होंने बोला उनके जो पति हैं गुलाम हैदर अपने बच्चों को लेकर लेने के लिए भारत आने वाले हैं। तो सीमा हैदर से जब इस बारे में बात की तो उन्होंने बोला मैं अपने बच्चे नहीं दूंगी। तो क्या लगता है, सीमा हैदर के बच्चे हैं, उनके पति आ रहे हैं, क्या उनको उनके बच्चे मिल जाएंगे? देखिए, इस पर तो हम टिप्पणी ये नहीं कर सकते कि सीमा हैदर के बच्चे हैं तो उनका पति लेने आ रहा है या नहीं आ रहा है, और उस पर जो है वो मतलब क्या वक्तव्य है, वो आके यहाँ से पाकिस्तान लेके जा सकता। अगर पाकिस्तान लेके जा सकता था तो पहली बात वो बच्चे हिंदुस्तान आए क्यों, दूसरी बात वो बच्चे वास्तविकता में उनके बच्चे हैं या नहीं हैं, क्योंकि वो तो कहती है कि जो है 2 बच्चे इन्होंने पहले भी ऐसे ही छोड़ रखे हैं, जो बच्चे जो है वो इनसे पाले नहीं गए, है ना, अनपढ़ गंवार बना करके रख दिया। तो जो है इस तरह से करके जो है उन्होंने मतलब ये चीज़ बोला। तो अब ये भी नहीं एक्चुअल आ रहा है कि वो 2 बच्चे उसके हैं या 4 बच्चे उस, तो जो है अब ये भी नहीं क्लियर है कि वो कब, अगर उस हिसाब से इसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आंकड़ा निकाला जाता है तो ये जब 4 साल की होती है तब से बच्चे पैदा करना शुरू कर देती है। अच्छा, सबसे बड़ा डाउट तो ये आप लोग आंकड़े कहते हैं मेरे बच्चे 10 साल से छोटे हैं, 8 साल का बेटा वो भी तो अभी 21-22 साल की अपने को बताने लगती है। आप उस हिसाब से आंकड़े जब देखिए तो क्लियर एट प्रेजेंट इसकी एज 21 साल की बोलती है, जो उसका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, वो है नहीं, जो भी कुछ है वो है। और ये अब कानून इस पर इस पहलू पर वो करेगा, एक तो इलीगल वो आई, इलीगल बच्चे आए, ठीक है, और ये किस मकसद से आई है ये सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, कोई पबजी और लबजी का वो मामला यहाँ नहीं है। अच्छा जी, कोई पबजी लबजी का कुछ नहीं है, ये एक साजिश के तहत आई है और उस साजिश के तहत यहाँ आई थी अंजाम देने के लिए, लेकिन 15 अगस्त से पहले ही वो फंस गई, और फंस गई तो मामला जो है उसका फंसता चला गया। फिर वो ड्रामा इंस्टेंट उसने प्ले किया कि 15 अगस्त को साड़ी पहन ली, व्रत भी रख तिरंगे वाली, और व्रत भी रख लिया। चांद पे मतलब हमारा चंद्रयान जा रहा है, व्रत तुम रख रही हो, अरे रोजे थोड़ी चल रहे। हमारे देश की महिलाओं ने नहीं सोचा, उसने कैसे सोचा? हाँ, हमारे देश की महिलाएं बताओ तो उसने कैसे सोचा? कितने पीछे, और वो इतने आगे हो गई कि वो ये सोच करके व्रत भी रख ली। मतलब भारत की, हिंदुस्तान की वो इतनी बड़ी फैन, इतनी बड़ी वेलविशर हो गई कि आज अगर उनको कहा जाए कि यमुना जी में डुबकी मार लो, जो पहले वाली यमुना थी गंदी बदबू आने लगती, तो उसमें भी ये डुबकी मार लेगी। समझे, क्या वजह है? पबजी का लबजी है जी, इसलिए जो है उसके हिसाब से वो पबजी और लबजी है। ठीक है ना, यहाँ कोई पबजी लबजी नहीं है, यहाँ वो आज सारे नाटक करने को तैयार है और कर रही है, दिखा रही है। रक्षाबंधन में वो जो वकील इनका है एपी सिंह को जो है इन्होंने राखी भी बांध दी। ठीक बात बताइए, एपी सिंह राखी से पहले क्यों राखी बंधवाने गए, राखी वाले दिन क्यों नहीं गए? अब देखिए, अब राखी वाले दिन क्यों जाएंगे, राखी वाले दिन जाएंगे तो पैसा देना नहीं पड़ेगा। फिर बहन को बोलेंगे नहीं कि फ्री में जो है हम लड़ाई लड़ेंगे, है तुम्हारी लड़ाई हम फ्री में लड़ेंगे, ये भी तो बहन को और जो है बहनोई को वचन देंगे, है। तो ये इस चीज से बचने के लिए वो पहले चले गए। ये सब एक ड्रामा प्ले हो रहा है, आपको बता दे। रक्षाबंधन 15 अगस्त का उसका मनाया जाना और भारत जिंदाबाद ये वो करने का जो पाकिस्तान मुर्दाबाद भी, हाँ पाकिस्तान मुर्दाबाद उसने बोला, उसके बच्चों ने भी बोला है, उसके जो बच्चे 4 बच्चे लेके आई है ना, वो उन्होंने भी बोला है। ठीक है, तो ये सारे ये इंस्टेंट हैं और इन इंस्टेंट को भारत के लोग बहुत अच्छे से पहचानते हैं। जो मिथिलेश आंटी भाभी है, जो कह रही है, क्या लगता है सब कह रहे हैं कि वो गलत कह रही है, बहुत लोग गलत कह रहा है। अरे लोगों को क्या पता कि खिलाफ है कि क्या है, लोग आदमी कई बार ना शक्ल से नहीं पहचान में आता है, और बहुत से लोग होते हैं जो शक्ल से पहचान करके बताना भी जानते हैं। चिड़िया किस दिशा में उड़ने वाली है लोग बता देंगे कि ये चिड़िया किस दिशा में उड़ने वाली। बहुतों को यही नहीं पता ये चिड़िया है या क्या है, या ये उड़ेगी या उड़ेगा।
क्या लगता है उड़ेगी? उड़ेगी। अच्छा, ठीक है ना, वापस पाकिस्तान भेजी जाएगी, क्योंकि अभी G20 हो जाने दीजिए, उसके बाद ये मसला फिर से उठेगा और इस मसले को उठते ही आप देखिएगा क्या होता है। और जितनी एक सीमा हैदर सीमा पार करके आई है ना, दूसरी रेखा आ गई, रेखा पार करके तीसरी और आ गई, कौन कौन जो है दुनिया की ड्रामा हो रहा है यहाँ पे भारत में। अब सब भाग भाग के आ रही हैं यहाँ, और वो पीछे से पति लोग आ रहे हैं, उसके बाद देवर जेठ सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, वही होना है जो मंजूर खुदा। ठीक है जी, ये चीज होएगी, समझे। तो ये चीज को बचाने के लिए इनको ये चाहिए कि बैन लगा दो। एपी सिंह कहते हैं भारत देश में, सुनिए, एपी सिंह का कहना है भारत देश में लड़कियों की कमी है। अच्छा हुआ पाकिस्तान से आ गई, और भी आएंगी, तो क्या लगता है? भारत में लड़कियों की कमी है? अरे हमारे भारत में एक से खूबसूरत लड़कियां हैं, पहले जा करके देखो, तो झांक के तो देखो। अनपढ़ गंवार कोई नहीं है, सब पढ़ी लिखी है। ठीक है, और जो है ये बेवकूफ बनाना, एपी सिंह को कहो बंद कर दो। ज्यादा तुम्हारे घर में कमी हो रही हो तो ले जाओ, जितनी सीमा हैदर, रेखा हैदर और फलानी खातून और ढिमकानी जो है वो जितनी है ना, उनको शुएब वेब सबको लेके चले जाओ। जी, तैयबा खातून को भी लेके चले जाओ। जो जितनी खातून है, जितनी हैदर है, सब एपी सिंह के हवाले। ठीक है जी, बाकी हमारे यहाँ किसी को जरूरत नहीं, हमारे भारत में खुद उतनी लड़कियां हैं। जनता कहती है नागरिकता दे दो सीमा हैदर को, प्यार में आई। क्यों सीमा हैदर प्यार में आई, तो दूसरी भी तो प्यार में आई है। दूसरी भी तो शादी करके, बांग्लादेशी जो लड़की है वो एक छोटा बच्चा भी लेकर के आई है, तो उसको भी दे दो, फिर सबको दे दो। और जो हमारे भारत की जो जा जाके अंजू बंजू दुनिया की बाहर जा रही है, उनको वहीं रहने दो। वहाँ वो जो जिसके पास जा रही है वो सब दामाद है, दामाद का घर में बुला के स्वागत करो। इधर बहू का स्वागत करो, उधर दामाद का स्वागत करो। ऐसे तो नागरिकता की लाइन लग जाएगी। नागरिकता क्या, यहाँ तो सब ता हो जाएगा, यहाँ सब ता हो जाएगा, ता हो जाएगा। अब ता में बहुत कुछ आता है। ठीक है जी, अब समझ लो कि ता में क्या क्या चीजें आती है। तो भाई हमें ऐसा हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, हमें ऐसा नहीं चाहिए। मोदी जी, इन सबको आप वापस दोबारा भेजाओ, बांग्लादेशियों को बांग्लादेश। और जो है आप सीधा सीधा एनआरसी लागू करो, हम सब आपके साथ हैं। एनआरसी के लिए भी और यूसीसी के लिए भी हम लोग तैयार हैं। आप लागू करिए, हम लोग आपके साथ हैं, सारा सनातनी आपके साथ में है। और जो है, और आपको ये भी बता दूं, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन जो है, वैसे भी भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, लीगली रहेगा, लीगली, इलीगल नहीं, लीगल पेपरों में। और उसके साथ में जो है एनआरसी और यूसीसी लागू होगा। ठीक है जी, 100% नहीं 1000% मैं बोल रही हूँ। और जिस दिन होगा उस दिन आप हमें लड्डू खिलाएंगी। जिस तरह से सीमा हैदर की बात चलती है, जब हम जनता से चर्चा करते हैं तो अलग अलग जो किस्से हैं सुनने को आते हैं। कोई कहता है वो शादीशुदा है, कोई कहता है प्यार में आई, कोई कहता है जासूस है। इसी तरह से आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।